नमस्ते बच्चों, जय माता दी। सब लोग आ गए। आप लोगों की वजह से अब हम लोग के चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या 220 से ऊपर हो गई है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कक्षा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोशिका यानी सेल। इसका भाग 1 का वीडियो हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये भाग 2 का वीडियो है, कोशिका का भाग 2। ठीक है। और पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की परिभाषा क्या है और किस प्रक्रिया से कोशिका से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है और कोशिका का महत्व जीवों के लिए क्या होता है। इतना हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो रचना की दृष्टि से कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका, दूसरी होती है पादप कोशिका। तो आइए देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका कैसी होती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य रूप से कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। और उसमें से जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होती है जंतु कोशिका। जैसा कि इसके नाम में दिया है जंतु कोशिका, अर्थात वह कोशिका जिससे मिलकर जंतुओं का शरीर बनता है। क्या बनता है? जंतुओं का शरीर। कोशिका के संगठन से ऊतक बनता है, ऊतक के संगठन से अंग बनते हैं, अंग के संगठन से अंगतंत्र बनता है, और अंग तंत्रों के संगठन से शरीर का निर्माण होता है। तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें जिसको भी हम पढ़ रहे हैं, अगर इस फ्लो चार्ट को हम बैक पे देखते जाएं तो शरीर से सूक्ष्म इकाई अंग तंत्र है, अंग तंत्र से सूक्ष्म इकाई अंग है, अंग से सूक्ष्म इकाई ऊतक है, और ऊतक से भी सूक्ष्म इकाई क्या है? कोशिका है। तो जंतुओं के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए जंतु कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग होता है किसी भी कोशिका के अंदर, वो होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है। ये चारों तरफ जो आपको ब्लैक बॉर्डर दिखाई दे रहा है राउंड सर्कल में, ये क्या कहते हैं? कोशिका की झिल्ली है, जो कोशिका के बाह्य आवरण का निर्माण करती है। तो कोई भी जंतु कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी होती है, झिल्ली नुमा रचना से घिरी होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव कहते हैं। इस कोशिका द्रव के अंदर ही सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसमें कौन कौन से कोशिकांग हैं आज हम सिर्फ नाम देखेंगे। यहाँ पर है केंद्रक, केंद्रिका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, केंद्रक द्रव्य, अंतःप्रदव्य जाली और गाल्जिकाएं। तो ये सारे कोशिकांग जो है जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक तो कोशिकांग का नाम नहीं लिखा है, जिसको आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम। ठीक है। तो ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक के ऊपर ये तारे के समान रचना, ये आपको दिख रहा होगा, ये तारा जैसा बना हुआ रचना एक तो कोशिकांग का दिख रहा है, उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और वह सिर्फ जंतु कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारी जंतु कोशिका हो गई, जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो अभी आपने जिस कोशिका का चित्र को देखा है वो थी हमारी पादप कोशिका। जिस प्रकार जंतुओं के शरीर का निर्माण जंतु कोशिका से होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे पादपों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका को हम पादप कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक अंतर हम जंतु कोशिका में देख चुके हैं, वो क्या था? सेंट्रोसोम की उपस्थिति। अब यहाँ पर पादप कोशिका के रचना को देख लेते हैं। पादप कोशिका की शुरुआत कोशिका झिल्ली से न होकर कोशिका भित्ति से होती है। यह एक कठोर आवरण होता है जो पादप कोशिका के बाहरी स्तर में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होती है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बाहर में
एक मोटा आवरण बना हुआ है, यही क्या है, हमारी कोशिका भित्ति है, जो चारों तरफ से कोशिका झिल्ली को प्रोटेक्ट करके रखती है। इन सभी कोशिकांगों के उपयोग के बारे में और महत्व के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम कोशिकांगों के नामों से परिचित होंगे। तो कोशिका भित्ति एक अंतर है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जिस प्रकार जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है, पादप कोशिका में नहीं होता है, उसी प्रकार पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कोशिकांग इसमें और उपस्थित हैं। जंतु कोशिका के समान ही इसमें भी केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसकी रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका कभी उपस्थित होती है, कभी उपस्थित नहीं भी होती है। तो यह भी एक अंतर है कि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती है, आप लिख सकते हैं, और पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। पादप कोशिका में अंतःप्रदव्य जालिका भी होती है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम भी कहते हैं। गोल्जी का उपस्थित होता है और कोशिका झिल्ली भी उपस्थित होती है। यहाँ पर एक नया कोशिकांग और हमको दिख रहा है, वो है हरित लवक, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों के लिए उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग अलग दर्शाते हैं। सबसे पहला कोशिकांग हमारा क्या था, कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता। हरित लवक, जो पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता। और रिक्तिका है ना, कौन सा कोशिकांग, रिक्तिका, जो पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है। इसके अतिरिक्त एक कोशिकांग कौन सा हमारा, सेंट्रोसोम, जो कि जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य में अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों को कोशिकांगों से परिचित कराएंगे।